अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये 10वीं मुहर्रम का 7वां हिस्सा है। तो दोस्तों, शिमर बिन रिजोशन ने दूसरे लोगों के साथ हमला किया और अपने नेज़े से हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला किया और पुकारा, मुझे आग लाकर दो ताकि मैं इनके घर इसके बाशिंदों पर जला दूं। इस पर औरतें चीखने लगी और खैमों से बाहर निकल आई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसे पुकारा, ऐ रोशन के बेटे, तुम मेरे घर को इसके मकीनों पर जलाने के लिए आग मांग रहे हो, अल्लाह तुझे आग से जला दे। हमीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने शिमर से कहा, अल्लाह की कसम, ये आपको ज़ेब नहीं देता। क्या तुम अपने ऊपर दो चीजें बर्दाश्त करना चाहते हो, अल्लाह का अजाब, मखलूक को अजाब देना, और बच्चों और औरतों को कत्ल करना? खुदा की कसम, इन लोगों को मार कर आप अपने गवर्नर को तो खुश कर सकते हो, लेकिन आखिरत में क्या करोगे? शुबैश बिन रबी शिमर के पास आया, कहा, मैंने आपकी बातों से ज्यादा बुरा आदमी कोई नहीं देखा और ना ही आपकी बात से ज्यादा बदकार कोई बात देखी। क्या तुम आप औरतों को डराने वाले बन गए हो? यहीर बिन कैन ने अपने 10 साथियों के साथ शिमर पर हमला किया। उन्होंने शिमर और इसके पैरोकारों से जबरदस्त मुकाबला किया। उन्होंने इन्हें खैमों से हटा दिया, यहां तक कि वो दूर चले गए। इसके बाद दुश्मन बड़ी तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकारों के खिलाफ हो गया। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी मारे जाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अगर इनके आदमियों में से 1 या 2 मारे भी जाते तो ये जहर हो जाएगा इनकी तादाद कम होने की वजह से, जबकि दुश्मन में इनके ज्यादा तादाद की वजह से ऐसा जहर नहीं होता था। तो दोस्तों, ज़ोहर की नमाज की तैयारी हो रही थी तो हुसैन अलैहिस्सलाम को अबू सुमामा उमर बिन अब्दुल्ला ने कहा, ऐ अब्दुल्ला, मेरी जान आप पर कुर्बान, मैं इन लोगों को आपके करीब होते देख कर रहा हूं। अल्लाह की कसम, तुम इस वक्त तक नहीं मारे जाओगे जब तक मैं तुम्हारी हिफाजत में मारा न जाऊं। अगर अल्लाह ने चाहा, मैं अपने रब से मुलाकात करना चाहता हूं, जबकि मैं ये नमाज पढ़ रहा हूं जिसका वक्त आ चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सर उठाया और फरमाया, तुमने दुआओं को याद कर लिया है, अल्लाह आपको नमाज कायम करने और याद करने वालों में से बनाए। हाँ, ये इस वक्त का आगाज है। इसने फिर कहा, इनसे कहो कि वो लड़ाई छोड़ दें ताकि हम नमाज पढ़ सकें। हुसैन बिन तमीम ने हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों से कहा, वो कबूल नहीं किया करेंगे। तो अभी बिन मज़ार ने जवाब दिया, क्या तुम ये समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों की दुआएं कबूल नहीं होंगी, लेकिन वो तुझसे कबूल होंगी? असहाब अलैहिस्सलाम की शहादत। हबीब बिन मज़ार की शहादत का यहां पे जिक्र है। हुसैन बिन तमीम ने इनके खिलाफ हमला किया। हबीब बिन मज़ार इनसे मिलने निकले, इनसे अपने घोड़े के चेहरे पर तलवार से वार किया। घोड़ा पाला और हुसैन अलैहिस्सलाम इस जा गिरे। इसके साथी इसलिए गए और बचा लिया। हबीब फिर कहने लगे, मैं हबीब हूं, मेरे वाल मज़ार हैं, एक जलती हुई जंग के दौरान एक गज़नबाज घुड़सवार। आप हमसे ज्यादा तैयार और तादाद में ज्यादा हैं, लेकिन हम आपसे ज्यादा वफादार और साबर हैं। हम बेहतरीन दलील हैं और हमारा हक पर बोलना ज्यादा है। हम तुमसे ज्यादा परहेजगार हैं और तुमसे बेहतर उज़र रखते हैं। वो ये भी कह रहे थे, कसम है अगर हम तादाद में तुम्हारे बराबर या आधे भी होते तो तुम बड़ी तादाद में हमारी तरफ मुंह फेर लेते। ऐ ईमान और निसब में सबसे ज्यादा बदकारो। हबीब ने एक जबरदस्त जंग लड़ी। बनु तमीम के एक शख्स ने, जिसका नाम बदील बिन सुरीन था, इस पर हमला किया और इस पर वार किया और वो जमीन पर गिरा। जब इसने उठने की कोशिश की तो हुसैन बिन तमीम ने इसके सर पर तलवार मारी और वो दोबारा गिर गया। बनु तमीम का आदमी फिर इसके पास गया और इसके सर कलम कर दिया और शहीद कर दिया। हबीब मज़ार की शहादत से हुसैन अलैहिस्सलाम टूट से गए। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह से अपने लिए और अपने साथियों में से मेरे हमायतियों के लिए अजर की उम्मीद रखता हूं। हुर बिन यजीद इसके बाद निकल आया। इसने कहा, मैं हूं जिसका घर मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है।
मैं इनके दरमियान अपनी तलवार से वार करूंगा। मना और खैब में रहने वाले बेहतरीन लोगों के दफा में मैं इन पर हमला करूंगा और मुझे ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा, मैंने कसम खाई है कि जब तक मैं कत्ल न करूं कत्ल नहीं होऊंगा, और आज मुझे इस वक्त तक कोई भी मार नहीं सकेगा जब तक इनका सामना न हो। मैं इनको अपनी तलवार से काटूंगा और ना मैं इनसे बाज आऊंगा और ना डरूंगा। ज़हीर बिन कैन पीस के साथ निकले। इन दोनों में जबरदस्त जंग हुई। अगर इनमें से किसी ने हमला किया और इसे घेर लिया तो दूसरा इन पर हमला करके इसे आजाद कर देगा। वो कुछ देर तक इस तरह लड़ते रहे, यहां तक कि हुर बिन यजीद पर पैदल सिपाहियों ने अपने हमले तेज कर दिए और वो शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, ये 7वीं किस्त थी, 8वीं यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।